रमदान बदल देगा आपकी जिंदगी अगर आपने ये समझ लिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सोचिए एक ऐसा महीना जिसमें अल्लाह खुद आपको मौका देता है आपके सारे गुनाह माफ करने का, आपकी जिंदगी चेंज करने का और आपको जहन्नम से बचाने का। ये कोई नॉर्मल महीना नहीं है, ये है रमदान। लेकिन सवाल ये है, क्या ये रमदान सच में आपकी जिंदगी बदलेगा या फिर ये भी बाकी रमदान की तरह गुजर जाएगा? रमदान अल्लाह का स्पेशल इनविटेशन है। रमदान अल्लाह की तरफ से एक स्पेशल इनविटेशन है हर इंसान के लिए। प्रॉफिट मोहम्मद ने फरमाया, जब रमदान आता है जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतान को कायद कर दिया जाता है। सोचिए, अल्लाह आपको कितना इजी बना रहा है ताकि आप जन्नत हासिल कर सको। यह महीना आपको एक न्यू पर्सन बना सकता है। रमदान सिर्फ रोजा रखने का नाम नहीं है, यह आपकी सोल का क्लीन करने का महीना है। इस महीने में अल्लाह आपकी दुआ सुनता है, अल्लाह आपको माफ करता है, अल्लाह आपको गाइड करता है। अगर आप सच में चेंज होना चाहते हो तो रमजान बेस्ट टाइम है। एक डिसीजन जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। जिंदगी चेंज करने के लिए सिर्फ एक डिसीजन चाहिए, सिर्फ एक सिंसियर तौबा, सिर्फ एक स्टेप अल्लाह की तरफ और अल्लाह आपकी तरफ 100 स्टेप्स आता है। शायद ये रमजान अल्लाह आपको बुला रहा है, शायद ये आपकी लास्ट चांस हो। बहुत लोग सोचते हैं कि रमजान से भूख और प्यास रखना है, लेकिन असली रोजा का मतलब है अपने गुनाहों से दूर रहना, दिल का साफ करना, अल्लाह के करीब होना। प्रॉफिट मोहम्मद ने फरमाया, रोजा सिर्फ भूख और प्यास के लिए नहीं बल्कि अपने गुनाहों से बचने के लिए है। लैलतुल कद्र 1000 महीनों से बेहतर। रमजान में एक रात है। लैलतुल कद्र सिर्फ एक रात में 1000 महीनों की इबादत का सवाब मिलता है। सोचिए, एक रात की इबादत का 30 साल की इबादत के बराबर रिवॉर्ड है। यह अल्लाह का स्पेशल गिफ्ट है और इस रात को मिस ना करें। रमदान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ। अल्लाह ने इस महीने को दूसरे महीनों पर फजीलत दी। इस महीने में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, शयातीन को कायद कर दिया जाता है। सोचो, जब बुराई के रास्ते कम हो जाते हैं तो फिर हम क्यों ना नेकी में आगे बढ़ें। रमदान हमें सेल्फ कंट्रोल सिखाता है। जब हम भूख और प्यास बर्दाश्त कर सकते हैं अल्लाह के लिए, तो क्या हम अपनी जबान को कंट्रोल नहीं कर सकते? क्या हम झूठ, घीबत और गुस्सा छोड़ नहीं सकते? रमदान और कुरान का बहुत गहरा कनेक्शन है। ये कुरान का महीना है। अक्सर लोग सिर्फ तिलावत करते हैं, लेकिन क्या हम कुरान को समझने की कोशिश करते हैं? अगर हम रोज सिर्फ 10 मिनट भी कुरान का ट्रांसलेशन पढ़ लें तो रमदान के एंड तक हमारी सोच बदल सकती है। कोशिश करें, रोज थोड़ा कुरान पढ़ें, उसका मीनिंग समझें और अपनी लाइफ में अप्लाई करें। कुरान सिर्फ सवाब के लिए नहीं, हिदायत के लिए है। रमदान दुआओं का महीना है। इफ्तार के वक्त दुआ कबूल होती है, तहज्जुद के वक्त दुआ कबूल होती है। लेकिन हम क्या मांगते हैं? सिर्फ दुनिया या आखिरत भी? इस रमदान एक लिस्ट बना लो, अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने फ्यूचर के लिए और पूरी उम्मत के लिए। दिल से मांगो, अल्लाह शर्मिंदा नहीं करता। रमदान के बाद क्या? सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि हम सिर्फ रमदान वाले मुस्लिम हैं या रमदान के बाद भी नमाज, कुरान और दुआ जारी रखेंगे? अगर रमदान के बाद भी नमाज कायम रहे, जबान कंट्रोल रहे, दिल नराम रहे, तो समझ लो रमदान कबूल हो गया। सोचिए, अगर ये आपका लास्ट रमदान हो, क्या आप रेडी हो अल्लाह से मिलने के लिए या आप रिग्रेट करोगे रमजान? हर इंसान की जिंदगी चेंज कर सकता है, बस कंडीशन ये है कि आप सच में चेंज होना चाहते हो। आज एक प्रॉमिस करो कि यह रमदान आपकी जिंदगी बढ़ लेगा और कमेंट में लिखो, या अल्लाह मेरी जिंदगी बदल दे। सो अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू बेल आइकन। अल्लाह हाफिज।